हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल राज एकेडमी पर। मैं मीनाक्षी पचेरवाल और आपका स्वागत करती हूँ। जैसे आपको सबको पता है, केवीएस एनवीएस टीयर 2 एग्जाम आ गया है, डेट आ चुकी है और आपने बहुत सारे कमेंट करे थे कि आपको कंटेंट चाहिए। मैं एचआई से रिलेटेड आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगी, एक एक करके आपको टॉपिक्स दूंगी, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मोटिवेशन मेरे को भी मिलना चाहिए क्योंकि बहुत काम होते हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आगे आपको कंटिन्यू करूं। ये मेरा प्रॉमिस है, आपको पक्का पक्का आपको सभी टॉपिक्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, लेकिन आपको मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। ज़्यादा समय है नहीं। अगर आपको टीयर 2 सिलेबस में कंप्लीट करना है, सक्सेसफुल रहना है और एक सीट आपको पक्की करनी है, तो आपको चैनल से जुड़ना होगा। और इस क्लास को अगर छोड़ के जाओगे तो आप अपनी नौकरी को छोड़ दोगे, ठीक है। तो आप इधर आ जाइए और हियरिंग इम्पेयरमेंट जो बच्चे हैं उसके उपलक्ष्य में पढ़ेंगे, स्पेशलाइजेशन जो है अपना हियरिंग इम्पेयरमेंट का। आपका टॉपिक है, मैं जैसे थोड़ा सा बता देती हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स। तो इसका पहला जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट के डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट्स, कॉजेज वगैरह हम पढ़ेंगे। कारण क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। आपको इसमें इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। तो अर्थ क्या है इसका, हियरिंग इम्पेयरमेंट का अर्थ है, देखो आप लोगों को सबको पता है हियरिंग इम्पेयरमेंट है क्या। ये आपके और मेरी तरह जो सामान्य बच्चों की तरह नहीं सुन पाता है, जिसकी सुनने की अक्षमता है, जो आंशिक रूप से या पूर्ण तरीके से जो सुन नहीं पाता है हमारी तरह, उसको इस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक। जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट का अर्थ है हियरिंग एबिलिटी का आंशिक, आंशिक मतलब हाफ, पूर्ण रूप से कम हो जाना, जिससे व्यक्ति को साउंड सुनने में और बोलचाल करने में कठिनाई होती है। ये चीज है आपकी आंशिक, को बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है, HOH। और ये क्या है, पूरा डेफ है। समझ में आई, इसको ये बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी definitions according to world health organization, what is the definition of these। हम पढ़ते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट वह सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति की साउंड सुनने में कठिनाई होती है, प्रॉब्लम इन साउंड, सुनने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है उनको। हमारा राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इसके अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशंस हमारी है, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि आंशिक, जो बताया कम सुनने वाला भी उसको बोलते हैं, दोनों को शामिल करते हैं, किसमें, RPWD में, दोनों को शामिल करते हैं, ठीक है। हमारी दूसरी है एजुकेशन डेफिनेशन, शैक्षिक परिसर के हिसाब से, उसमें क्या है, जिसमें हियरिंग लॉस के कारण बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट और लर्निंग प्रोसेस पर प्रभाव पड़ता है। देखो पहली बात यह है कि सुनेगा नहीं बच्चा तो बोलेगा भी नहीं, तो सुनेगा नहीं बोलेगा नहीं, तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सुनने से ही आपकी मेन कम्युनिकेशन आती है और इनके ऊपर ही आपका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इफ यू आर नॉट ऑडिबल देन खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे कॉजेज। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसके कारण क्या है, हर चीज के कारण होते हैं। डॉक्टर भी, हम हमारे पेट में दर्द होता है, कुछ होता है, तो वहां डॉक्टर को जाके क्या वो पूछते हैं हमसे, कॉजेज पूछते हैं, है ना। तो ये इसमें कॉजेज हर चीज के होते हैं, इसमें भी पूछते हैं। कॉजेज कितने तरीके के होते हैं, देखो मेन तो होते हैं दो, है ना, है तीन, इनको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि एक है कॉन्जेनाइटल हियरिंग और एक एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल मतलब जो जन्मजात, इसमें तीन तरीके के आ जाते हैं, कॉन्जेनाइटल में तीन आ जाते हैं, प्रीनेटल, नेटल और पोस्ट नेटल, ठीक है। तीन तरीके आते हैं कॉन्जेनाइटल में। और एक्वायर्ड में क्या है, ये अपना पोस्ट नेटल, मतलब नेटल ही हो गया आपका, पोस्ट नेटल। ये तो एकदम अर्ली, जो बर्थ के टाइम पे होता है, बर्थ टाइम पर, दोनों ही आप सोचोगे, दोनों में ही आप पोस्ट क्यों लिख रहे हो मैडम, क्योंकि ये बर्थ के टाइम होता है,
ये बाद में जन्म के बहुत समय बाद 8-9 साल की उम्र में भी हो सकता है। चलो पढ़ते हैं आगे। कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस, जन्मजात श्रवण हानि यानी कि जो आंशिक रूप से होता है, ये रिलेटेड किससे होगा? मदर से रिलेटेड होता है। ठीक है, वह श्रवण हानि जो जन्म से, बर्थ टाइम से पहले ही होती है, जन्म के तुरंत बाद दिखाई देती है। ये 3 भागों में जाता है। ठीक है, जन्म से पूर्व होता है तो माँ से रिलेटेड होता है। ठीक, इसमें क्या है? जन्म से पहले और जन्म के समय और जन्म के बाद में। तो अभी प्रीनेटल का है, गर्भावस्था के दौरान माँ से जुड़े हुए होते हैं। क्या क्या आती है इसमें? जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं इसमें, आनुवांशिक कारण, माता पिता के जीन्स में जेनेटिक जो होते हैं उससे रिलेटेड आते हैं, या मदर ने कोई मदर को कोई ट्रॉमा है या उन्होंने बहुत सारा मेडिसिन यूज किया है, उस चीज से भी आते हैं। जैसे कॉन्सिक्यूटिव मैरिज यानी कि रक्त संबंधी विवाह, ये भी एक इसका रीजन होता है, आनुवांशिक कारण है ये। जर्मन खसरा जिसको रुबेला बोलते हैं, ये भी इसी का है। देखो शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, आपको पीडीएफ दिख रही है, लिख लेना, इसलिए टाइम नहीं है तो शॉर्ट में मैं जल्दी से बता रही हूँ, समझ में आपको आ रहा होगा। आगे क्या है? प्रीनेटल, ये कॉस्ट उसी के हैं, ये सिफिलिस है, यानी कि ये एक उपदंश होता है। यह संक्रमण मां से बच्चे के जाकर श्रवण क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। ये ऑटोटॉक्सिक क्या होते हैं? कान को नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयां होती है। जो बहुत ज्यादा दवाइयां लेते हैं ना माँ को संबंधित है ना, तो ये माँ अगर दवाइयां बहुत सारी लेती है उससे संबंधित होती है। एल्कोहल है, अगर मदर ने एल्कोहल बहुत पिया है उससे भी संबंध होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन अगर माँ ने गलत लिया है उसका भी इसी से संबंध है। आगे है हमारा फिर है नेटल कोसिस, जो एक तो प्रीनेटल था जो माँ से संबंधित है, दूसरा क्या है? नेटल, जो जन्म के समय होता है। जन्म के समय में क्या क्या होते हैं? प्रीमेच्योर बर्थ होती है, अगर प्रीमेच्योर बर्थ हुई, डिलीवरी हुई, इसमें भी होता है। लो बर्थ वेट, प्रोलॉन्ग, लंबा प्रसव, अगर जो पीड़ा है वो ज्यादा हुई तो इससे भी बच्चे का हियरिंग लॉस या कोई भी डिसेबिलिटी, ये जितने भी कॉजेज है ना, ये सिर्फ हियरिंग लॉस से ही संबंधित नहीं है, ये ऑल ओवर किसी भी डिसेबिलिटी में ये कॉजेज आते ही आते हैं। ठीक है, और वैक्यूम डिलीवरी हुई है, सी सेक्शन हुआ है, उससे भी होता है। ठीक, नवजात पीलिया, अगर पीलिया है, जॉइंडिस हुआ है, तो उससे भी क्या है? ये चीज हो सकती है, ये कॉजेज है इसके। आगे है पोस्ट नेटल, जन्म के तुरंत बाद, यानी कि डिलीवरी के तुरंत बाद, अगर जैसे उसका क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ है, मस्तिष्क का शोध हो गया, मतलब मेनिंजाइटिस जिसको बोलते हैं, यह संक्रमण सुनने की नसों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, और मस्तिष्क सूजन, इसमें जो माइंड है उसमें सूजन आ जाती है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में कोई समस्या होती है, सूजन आना या फिर कुछ और चीजें होती है, जैसे हाई फीवर हो गया, अगर बच्चे को हाई फीवर है, जॉइंडिस है, इन चीजों से भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्वायर्ड हियरिंग लॉस। एक्वायर्ड हियरिंग लॉस क्या होता है? अर्जित करना, ग्रहण करना। कॉन्जेनाइटल में जन्मजात से होता है, एक्वायर्ड में क्या होता है? बाद में होता है जो ग्रहण, जैसे कि चोट लगना बच्चे को, है ना, या एक्सीडेंट हो गया है, या वो भी किसी लाउड स्पीकर के पास जाके खड़ा है, बहुत सारा आजकल ईयरफोन यूज कर रहे हो आप, उससे भी क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखा करें कि ईयरफोन और ये लाउड स्पीकर जो धूं धा चलती है उसको थोड़ा कम यूज। ठीक है, एक्वायर्ड में क्या है? वह श्रवण हानि जो जन्म के बाद किसी भी उम्र में हो सकती है, इसको पोस्ट नेटल एक्वायर्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। जैसे ऑटिटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया मध्य कर्ण संक्रमण, मतलब मिडल ईयर में इसका संक्रमण होता है, कान के पर्दे में भी हो सकता है। ठीक है, और जैसे मैल हो गया या फिर कोई और चीज चली गई तो मध्य कर्ण में जो होता है उसको ओटिटाइटिस मीडिया बोलते हैं, ओटाइटिस। फिर अत्यधिक शोर, शोर बोला के लाउड स्पीकर्स जो होते हैं बहुत यूज करते हैं, उसका भी। ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन, जो हानिकारक दवाएं होते हैं, उसका भी यूज करने से बहुत इस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, आपको नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही मिल जाएगा। तो धन्यवाद, शुक्रिया।